श्रुति सुबह सुबह अपने आंगन की सफाई कर रही होती है। तभी शीतल और पायल दोनों वहाँ पे आती हैं। अरे भाभी, आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है। श्रुति, अभी तो तुम्हारा ये कुछ ही महीने हुए हैं, आगे जो ठंड पड़ेगी उससे तुम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। हमें इस ठंड का जुगाड़ पहले से ही करके रखना होगा, लेकिन जुगाड़ के लिए भी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी पायल कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया, हमारे खेत में जितनी भी सब्जियां हम उनमें कुछ और सब्जियां उगा देंगे और फिर उन सब्जियों को बेचकर हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हम अपनी सब्जियों का जुगाड़ कर सकते हैं। सबको ये आइडिया पसंद आता है तो तभी वो अपने खेत में बाकी बची जगह में और भी सब्जियां बो देते हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद उनके खेत में लगाई गई सब्जियां पूरी तरह से बाहर उगाती हैं, जिन्हें देखकर वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उस दिन वो दोनों ही सब बहुत ज़्यादा खुश थी। अरे, अब तो लगता है कि सब्जियों को बेचने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि हमें 2 लोगों को सब्जियाँ लेके जाना चाहिए, लेकिन हम सब्जियों के बदले पैसे नहीं बल्कि कपड़े लेंगे। तभी 2 लोग बाहर खेत से कुछ सामान लेने के लिए चली जाती हैं, तो 2 सब्जियों की टोकरियाँ उठाती हैं और बेचने चली जाती हैं। वो सबको आवाज़ दे दे के बुला रही होती हैं। तभी वहाँ से मोहल्ले से एक औरत आती है और उनसे सब्जियाँ खरीदने का कहती है। तभी श्रुति कहती है, अरे बहन जी, अगर आपको सब्जियां खरीदनी है तो हमें इसके बदले पैसे नहीं, कुछ कपड़े चाहिए। वो खुश हो जाती है और कुछ कपड़े लेके आ जाती है। ये लो बेटा, ये कुछ कपड़े हैं मेरे, इसके बदले कितनी सब्जी मिल जाएगी। तभी वो एक गोभी का फूल देती है। कि फूल? अरे हाँ काकी, आपके पास कपड़े भी तो वैसे ही हैं और फटे पुराने हैं, इसमें में इतना ही मिलेगा। उतने में दोनों टोकरियाँ अपनी उठाती और लेके चली जाती है। उस दिन उनकी काफ़ी अच्छी सेल हो जाती है और वो थोड़ी-सी सब्जियों के बदले 5 बोरी कपड़े इकट्ठा कर लेती हैं और शाम को वो सारी बोरियाँ लेके घर पहुँचती हैं। तभी वो सब खुश होती हैं और अपने परिवार वालों को बताते हैं। उसकी सास भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। माँ जी देखना, आप हम इन कपड़ों से अब अपने घर की सबसे पहले रज़ाइयाँ बनाएँगे। तभी वहाँ पे पायल और शीतल भी आ जाते हैं। जो होते हैं वो थोड़ी-सी लकड़ियाँ और नीम की लेके आई थी। उसके बाद वो सारी बोरियों में से सारे कपड़ों को निकालने लगती हैं और फिर कुछ देर के बाद उनको गन्ने काट कर कुछ गुड़ मिला था उसको पकाने बैठ जाती हैं। तो दूसरी तरफ से तीनों बहुएं रज़ाई बनाने के लिए बैठ जाती हैं। जितने भी इनको कपड़े मिले होते हैं सब उसमें डालकर एक बहुत अच्छी रज़ाई बना लेते हैं। शाम को सब वो काम से वापस आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ पायल सबके लिए गुड़ का हलवा बना के लाती है, सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वो कहती है कि इसके लड्डू बनाने चाहिए। दोनों देवरानी जेठानी वहाँ पे लड्डू बनाने के लिए बैठ जाती हैं और बहुत अच्छे लड्डू बना लेती हैं। इस तरह से कुछ खेत में कच्चे गन्नों के छिलकों से अपने घर पर बैठने के लिए सोफ़ा बनाती हैं और काफ़ी नरम सा बेड बिस्तर भी बनाने की कोशिश करती हैं। हम इस पर थोड़े से कपड़े डाल देंगे और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म भी होगा और इसमें ठंड भी नहीं लगेगी। तभी इतने में वहाँ पे था अपने घर से कुछ बेकार सामान फेंकने जा रही थी। तभी पांचों बहुओं ने उसे रोका और वही सामान, अरे काकी ये सामान आप हमें दे दो, आपके लिए बेकार है लेकिन हम इसको काम लगा लेंगे। अरे बहू, ये तो कचरे में डालने का है, अगर तुम्हारे काम आता है तो रख लो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पांचों बहुएं अपने जुगाड़ लगाती हैं और उसी तरह बाल को काट कर टुकड़ों में डालकर छत पर लगा देती है और घर की खिड़कियों के अंदर सारे गत्ते लगा देती हैं। देखते देखते बहुत प्यारा घर बना लेती हैं। अरे वाह बुआ, ये घर तो बहुत अच्छा बना है और अब तो ठंड भी नहीं लग रही। जैसे ही अगले दिन शांता उनका घर देख के हैरान हो जाती है। पांचों बहुएं ऐसा अपने घर का काफ़ी सारा जुगाड़ कर लेती हैं और इस तरह से उनको काफ़ी ठंड भी नहीं लगती। अगले दिन सब वहाँ से तीले तोड़ के लाती हैं जिससे वो बैठने की जगह बनाती हैं। उनके खेत में और भी सब्जियां उग जाती हैं और वो इसी तरह से सब्जियां बेचकर पुराने कपड़े इकट्ठे कर लेती थी। दीदी, अब तो लगता है कि हमारे पास अच्छी पैसे होने लग गए हैं। अब हम तो गन्ने के लाए हुए छिलकों से भी अच्छे बिस्तर बना लिए हमने और वैसे भी हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जिनसे हम और भी जुगाड़ कर सकते हैं। सबको पांचों बहुओं का जुगाड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उसके बाद वो सब अपने पतियों को बोरी से बनी गर्म चादरें और दस्ताने और टोपियाँ बनाकर देती हैं जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती और फिर सब और इसी तरह से वो अपने बैठने के लिए कुछ पायदार भी बना लेती हैं और सबको गर्म बिस्तर भी बन के मिल जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और मोहल्ले में लाइट चली जाती है। जहाँ पर अमीर परिवार हीटरों में बैठ के मज़े कर रहा था, अब उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती। लाइट काफ़ी ज़्यादा दिनों से ख़राब थी और कोई भी बनवाने को तैयार नहीं था। तभी एक दिन, अरे जल्दी करो शांता, बाहर से कुछ ले आओ, मुझसे नहीं जाया जा रहा, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो दूसरी तरफ जुगाड़ू बहुओं ने एक
ٹین گرم پانی کا اس کے اوپر پائپ لگا کر پورے گھر کے اندر کیا ہوا تھا، جس سے گرم بھاپ گھر کے اندر آ رہی تھی۔ اور وہاں پہ ایک پرانا ہیٹر جس میں انہوں نے کوئلے بھر کر ہیٹر کو بھی چالو کیا ہوا تھا۔ ارے یہاں تو ہیٹر اور گرم بھاپ بھی آ رہی ہے لیکن پھر بھی کمرے میں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہیں پر پانچوں بہوؤں نے پورے پریوار کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کافی زیادہ گرم گرم سوپ بھی بنا کر پلایا، جن سے ان کے جسم کو کافی گرمائش ملتی ہے اور ان کو ٹھنڈ کافی زیادہ کم لگتی تھی۔ ارے واہ بہو، یہ تو کمال کا ہے، اور اس سے تو ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی۔ وہ سب مزے سے ان کے بنائے ہوئے سوپ پیتے اور ٹھنڈ کو انجوائے کر رہے تھے۔ پانچوں بہوؤں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی تھوڑے سے سوپ بنایا اور اسی طرح سے وہ کھانا بناتی اور اپنے پریوار والوں کو سوپ بنا کر کھلاتی تھیں۔ سب ان سے بہت زیادہ خوش تھے۔ جگاڑو بہوؤں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی تھوڑا سا سوپ بنایا اور ان کے پڑوسیوں نے دیکھ کر جو پہلے حسد کرتے تھے، ارے واہ ان غریبوں کی تو موج لگی پڑی، اور ہم میروں کی لائٹ جاتے ہی سارے الیکٹریکل بند ہو جاتے ہیں۔ پانچوں بھائی جب کام سے لوٹتے ہیں تو سب آ کر کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، سب کو پانچوں بہویں سوپ بنا کر دیتی ہیں اور وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی سوپ دینے کے لیے جاتی ہیں تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے۔ تبھی وہ بھی ان سے معذرت کرتے ہیں کہ وہ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔